हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज कॉस्ट शीट का लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ कॉस्ट शीट। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। From the books of accounts of Mrs. Avdut Enterprise, the following details have been extracted from quarter year ending 31st December 2005. पहला काम क्या है कि अपने को कॉस्ट शीट के अंदर जो इंफॉर्मेशन दिया है चैताली, उसे मार्क करना है कि वो किधर किधर जाएगा। कल मैंने फॉर्मेट आपको ऐड करवाया था, एक बार चाहिए तो फिर से रिकलेक्ट करते हैं। पूर्वा डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट, प्राइम से फैक्ट्री तो फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री में ऑफिस तो ऑफिस नहीं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एड ओपनिंग लेस क्लोजिंग, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। एड सेलिंग, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। प्रॉफिट करेंगे तो सेल्स। याद आया? फॉर्मेट याद हो गया सबको? खाली अभी मार्किंग अच्छे से करना है। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला दिया है स्टॉक ऑफ मटेरियल। स्टॉक ऑफ मटेरियल मतलब कौन सा स्टॉक है ये? ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक मटेरियल का, रॉ मटेरियल। कल ही मैंने आपको बताया था जो स्टॉक होता है इसके अंदर 3 टाइप के स्टॉक होते हैं। एक होता है रॉ मटेरियल, एक होता है WIP, एक होता है फिनिश। रॉ मटेरियल किधर मिलेगा? प्राइम कॉस्ट के अंदर। WIP किधर मिलेगा? फैक्ट्री कॉस्ट। और ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। रॉ मटेरियल डायरेक्ट में आता है, बराबर, मतलब प्राइम कॉस्ट में। WIP फैक्ट्री में आता है और फिनिश गुड्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आता है। क्लियर? अभी अपने को स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, तो जब मैं मेरा फॉर्मेट की बात करूंगा तो फॉर्मेट जो बनता है उसमें डायरेक्ट मटेरियल बनता है। अगर आपको याद होगा फॉर्मेट तो डायरेक्ट मटेरियल, बट यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट नहीं दिया है, इधर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि भाई ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। तो मैं एक वर्किंग बना लेता हूं, वर्किंग नोट फॉर रॉ मटेरियल। क्या फॉर्मेट है इसका? तो इसका कल ही मैंने आपको फॉर्मेट दिया था। फॉर्मेट है ओपनिंग स्टॉक of raw material, add purchase of raw material, add direct expense of raw material, less closing stock। याद आया ये फॉर्मेट? ये कल के लेक्चर में हो गया है। ओके, बराबर है। तो अभी अपने को जो क्वेश्चन में दिया है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड क्लोजिंग ऑफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वो वहां पे नहीं जाएगा, इस वर्किंग में आएगा। बात समझ में आया? तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल रुपीज में दिया है, कितना है? 2,70,000। क्लियर? उसके बाद क्या दिया है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया है? 3 लाख। बराबर है? चलिए, हो गया। उसके बाद परचेज, सर ये भी परचेज भी इसी में आएगा। मटेरियल का परचेज कितना है? 12,48,000। 12,48,000। उसके बाद क्या दिया है? डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट में ही जाएगा, प्राइम कॉस्ट के अंदर आता है। फिर उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही है। इनडायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएगा। वहां पे FC टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक में लिखो FC फैक्ट्री कॉस्ट। नेक्स्ट सैलरीज टू एडमिन स्टाफ। एडमिन स्टाफ किधर होता है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में, तो वहां पे लिखो OE ऑफिस एक्सपेंस। समझ में आया? नेक्स्ट उसके बाद है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड का मतलब सामान लाने का खर्चा, सामान मतलब मटेरियल लाने का खर्चा, इसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। समझ में आया क्या? तो कैरेज इनवर्ड इज माय डायरेक्ट एक्सपेंस। यहां पे आ जाएगा, कितना दिया है? 48,000। अरे बात समझ में आया क्या? 46। उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद दिया है कैरेज आउटवर्ड, सेलिंग खर्चा, सामान बेचने का खर्चा है। कैरेज आउटवर्ड सेलिंग एक्सपेंस है, SE सेलिंग एक्सपेंस। नेक्स्ट उसके बाद दिया है मैनेजर सैलरी। मैनेजर किधर रखेंगे? फैक्ट्री में क्या ऑफिस में? ऑफिस में, लिखो OE ऑफिस एक्सपेंसेस। नेक्स्ट जनरल चार्जेस, जनरल खर्चा किधर होएगा? ऑफिस में, OE ऑफिस एक्सपेंसेस। लीगल चार्ज फॉर क्रिमिनल सूट, इसका मतलब ये जो खर्चा है इसका गुड्स के खर्चे से कोई लेन देन नहीं है। हम कॉस्ट शीट के अंदर गुड्स से रिलेटेड खर्चा रिकॉर्ड करते हैं,
अब ओनर ने कुछ क्रिमिनल काम कर लिया रहेगा, उसके ऊपर केस हो गया रहेगा और वो केस का खर्चा हुआ, तो क्या वो गुड्स बनाने का खर्चा है क्या? नहीं, तो वो कॉस्ट शीट के अंदर आएगा क्या? नहीं, इग्नोर होगा। समझ में आया? कॉस्ट शीट में गुड्स बनाने से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस इनकम होगा वही रिकॉर्ड किया जाएगा, बाकी कुछ रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये इग्नोर होगा। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? कमीशन ऑन सेल्स, सेल्स का खर्चा सेलिंग एक्सपेंसेस है। फ्यूल, फ्यूल किधर लगेगा? फैक्ट्री में, उधर ही मशीन सब रहेगा ना, तो ये जाएगा एफसी, फैक्ट्री कॉस्ट में। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ब्रैकेट में स्पेसिफाई किया फैक्ट्री, तो फैक्ट्री में जाएगा। समझ में आया क्या? सर नहीं स्पेसिफाई किया रहता तो ऑफिस एक्सपेंसेस ट्रीट कर सकते। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है? डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर फीस कहां जाएगा भाई? ऑफिस में। नेक्स्ट, उसके बाद रिपेयर्स टू प्लांट, प्लांट मशीन किधर रहता है? फैक्ट्री में, उसका रिपेयरिंग भी फैक्ट्री में, एफसी। नेक्स्ट, उसके बाद रेंट, रेट्स, टैक्सेस, फैक्ट्री का फैक्ट्री में, ऑफिस का ऑफिस में, स्पेसिफाई किया है दोनों। नेक्स्ट करी ना, उसके बाद क्या दिया है? डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, प्लांट का नुकसान फायदा फैक्ट्री में जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ऑफिस में जाएगा। सेल्समैन का सैलरी, सेलिंग एक्सपेंसेस, वेरी गुड हर्ष। उसके बाद ऑडिटिंग का फीस, ऑडिट किधर जाएगा? ऑफिस में होएगा, ऑफिस का खर्चा। इतना ही था कॉस्ट शीट, बट एडजस्टमेंट दिया है। क्या दिया एडजस्टमेंट? मैनेजर का जो टाइम है इज शेयर्ड बिटवीन फैक्ट्री एंड ऑफिस इन द रेशियो 20:80। मैनेजर का जो टाइम है वो फैक्ट्री और ऑफिस में शेयर होगा। पहला पार्ट फैक्ट्री है, दूसरा पार्ट ऑफिस है नहीं? बोल रहा है कि जो भी मैनेजर काम कर रहा है उसमें वो मैनेजर कुछ टाइम के लिए फैक्ट्री में भी आके काम करता है, कुछ टाइम के लिए ऑफिस में भी काम कर रहा है। अगर ये नहीं दिया रहता तो मैनेजर का पगार ऑफिस में ही जाएगा, बट ये एडजस्टमेंट बोल रहा है कि जो पगार दे रहे ना उसमें वो फैक्ट्री में भी काम कर रहा है, उसमें वो ऑफिस में भी काम कर रहा है। तो जो भी मैनेजर का सैलरी होगा उसे हम 20:80 में डिवाइड करेंगे। बात समझ में आया? 20% जाएगा फैक्ट्री में, 80% जाएगा ऑफिस में। क्लियर? तो ये एडजस्टमेंट मैनेजर के ऊपर है। नेक्स्ट, उसके बाद क्या दिया है? कैरेज आउटवर्ड इंक्लूड 7,500 बीइंग कैरेज इनवर्ड ऑन प्लांट एंड मशीनरी। एडजस्टमेंट कैरेज आउटवर्ड के ऊपर है। क्या है कि कुछ 7,500 का खर्चा हुआ है। कैरेज आउटवर्ड इंक्लूड 7,500 बीइंग कैरेज इनवर्ड ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। मतलब क्या है जरा समझो। कैरेज आउटवर्ड मतलब सेलिंग खर्चा है, उस खर्चे में 7,500 का जो खर्चा है वो प्लांट को लाने का खर्चा है। गुड्स बनाने का खर्चा है क्या? प्लांट को लाने का खर्चा है, मतलब ये कैपिटल एक्सपेंस है। इस एक्सपेंसेस से गुड्स का कोई भी लेन देन नहीं है, कॉस्ट शीट में इसका कोई लेन देन नहीं है। मतलब जो कैरेज आउटवर्ड है उसमें 7,500 तो प्लांट एंड मशीनरी का है, तो उसे निकाल देंगे और जो बच जाएगा वही तुम्हारा सेलिंग खर्चा होगा। समझा क्या? मतलब एडजस्टमेंट कैरेज आउटवर्ड के ऊपर है। उसके अलावा और कुछ है क्या? सेलिंग प्राइस दिया है 120% ऑफ, ये एंड में सॉल्व करेंगे। क्लियर हो गया? अब खाली बचता है पोस्टिंग। एक एक करके स्टार्ट करेंगे, पहले डायरेक्ट, फिर फैक्ट्री, फिर ऑफिस करके। पहले डायरेक्ट मटेरियल। सर इसका तो वर्किंग हमने बना दिया है, चलिए वर्किंग के अंदर इसको सबको ऐड करेंगे। 2,70,000 प्लस 12,48 प्लस 48 माइनस 3 लाख करेंगे, कितना आ रहा है? 12,66,000 बराबर है। हम इसे डायरेक्ट मटेरियल नहीं कहेंगे, बट इसे हम लोग कहेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम। अगर आपने डायरेक्ट मटेरियल लिखा है तो एग्जामिनर बोलेगा ये 1.5 आना है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि उसको जब ये फॉर्मेट बताया गया है तभी बोला गया तो जो आंसर आएगा वो रॉ मटेरियल कंज्यूम आएगा। तो मैं 1.5 आना बन के डायरेक्ट मटेरियल क्यों लिखूं? इसलिए तो 1.5 आना है। समझ में आया क्या? तो अगर हाँ मैंने ये कहा हमारा फॉर्मेट क्या है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर। सर मैंने इधर डायरेक्ट मटेरियल लिखा, आंसर आया और मैंने डायरेक्ट मटेरियल ही लिख दिया, तो मैं बोल रहा हूं वैसा नहीं लिखेंगे अपन, क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट दिया नहीं था, उसका तो फॉर्मेट दिया था। समझ में आया? तो इसमें डायरेक्ट मटेरियल कहाँ है? डायरेक्ट मटेरियल तो खाली ये, तो ये सब क्यों दिया है? तो इससे पता चलेगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा, डायरेक्ट मटेरियल नहीं लिखते। करता है क्या 46? तो इधर क्या लिखने का? रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखने का। किसी के 8वन में खोए हुए
नहीं ना, यादों को तुमने संजो लिया, कौन जाने किसे अपना बना लिया, ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ, थैंक यू सो मच। रॉ मटेरियल कंज्यूम કેટલો 12,66,000। सर इधर कॉलम कौन सा है? यूनिट, रेट पर यूनिट, कॉस्ट। जो भी यूनिट रहेगा उसको रेट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर। अभी यूनिट और रेट पर यूनिट नहीं दिया, कॉस्ट दिया, डायरेक्टली लिख दिया। समझ में आया? अब डायरेक्ट मटेरियल तो मिल गया, डायरेक्ट वेजेस ढूंढते दिया है क्या क्वेश्चन में? हाँ जी, डायरेक्ट वेजेस दिया है। कितना दिया देखो, डायरेक्ट वेजेस 3,57,000। सानिका समझ में आया क्या? अभी तीसरा डायरेक्ट कौन सा ढूंढने का? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिख रहा है क्या? 1,20,000। जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? प्राइम कॉस्ट। वेरी गुड, जरा ऐड करके बताइए प्राइम कॉस्ट कितना है। इन सब को हम ऐड करेंगे तो मुझे मिलेगा प्राइम कॉस्ट। सबर अली, हाँ, प्राइम कॉस्ट कितना है भाई? प्राइम कॉस्ट 17,43,600 करता है सबको यहां तक। अब आगे क्या? प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। ओवरहेड्स का मतलब एक्सपेंसेस होता है। तो अब जितने भी एफसी वाले लिखे वो लिखेंगे, साथ ही साथ मैनेजर का सैलरी भी लिखेंगे। समझ में आया? तो पहले मैं मैनेजर का सैलरी लिख के छुट्टा हो जाता हूं। मैनेजर सैलरी कितना है जरा चेक करो। तो मैनेजर का सैलरी क्वेश्चन में दिया है 72,000। 72,000 में 20% इधर है, 80% इधर है। तो 72,000 इंटू 20 अपॉन 100 यानी कि 20% कितना आ रहा है? 14,400। और 72,000 इंटू 80 अपॉन 100 57,600। समझ में आ गया? तो भाई इधर फैक्ट्री में कितना आएगा? फैक्ट्री में आ जाएगा 14,000। आदित्य क्लियर है? डन यहां तक? पूरा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो भी एफसी वाले स्टार्ट करता हूं भाई, स्टॉक हो गया, परचेज हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वेजेस। क्या बात है, इनडायरेक्ट वेजेस कितना है? 24,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है जी? इनडायरेक्ट वेजेस के बाद देखते जाओ, सैलरी नहीं आएगा, कैरेज इनवर्ड नहीं, कैरेज आउटवर्ड नहीं, मैनेजर हो गया, जनरल नहीं, लीगल नहीं, कमीशन नहीं, फ्यूल आएगा। वेरी गुड, फ्यूल आ जाएगा 96,000। समझ में आया क्या? नेक्स्ट उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री का आ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री का कितना है? 72,000। जोसेफ क्लियर है यहां तक? जोसेफ आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्या है? डायरेक्टर फीस इग्नोर। रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीनरी आएगा यहां पे, रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीन 63,000। उसके बाद क्या है? रेंट रेट टैक्सेस, रेंट रेट्स टैक्सेस 18,000। उसके बाद क्या है? वेरी गुड, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 45,000। पूर्वा समझ में आ रहा है क्या? पक्का कॉन्फिडेंस है एकदम? बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया है देखो, उसके बाद सेल्समैन और ऑडिट फीस। मतलब फैक्ट्री में इतना ही, कोई एडजस्टमेंट है क्या? देखो मैनेजर का था हो गया, कैरेज आउटवर्ड है और सेलिंग प्राइस है, मतलब इतना ही है। चलिए फटफट ऐड कीजिए और बताइए कितना आ रहा है। जो आएगा इसे हम लोग क्या कहते हैं? अरे 3 लाख, 17 लाख तो इधर ही है। फैक्ट्री कॉस्ट या तो वर्क कॉस्ट 20 लाख। इतना सबको क्लियर है? एनीवन एनी डाउट टिल हियर? गायत्री पक्का? बढ़ेंगे आगे। इसमें सब ऐड हो जाएगा, खाली फैक्ट्री का कॉस्ट नहीं चाहिए मुझे, टोटल चाहिए। समझ में आया? मैंने डायरेक्टली ऐड कर दिया, समझा? प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट मतलब ये सब ऐड करेंगे तो आंसर आ गया। क्लियर? फॉर्मेट क्लियर हो रहा है? बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? क्या हुआ, कुछ डाउट? पक्का? फैक्ट्री में अब क्या ऐड करने वाले हम लोग? ऑफिस, ऐड ऑफिस एंड
एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस या तो ओवरहेड्स भी आप बोल सकते हो, ठीक है। अब जितने भी ऑफिस से रिलेटेड है सब ऐड करते जाएंगे। पहला स्टॉक हो गया, ओपनिंग, क्लोजिंग, परचेज, वेजेस, सैलरी टू एडमिन स्टाफ आने वाला पहला, वेरी गुड। सैलरी टू एडमिन स्टाफ कितना है भाई? 60,000। नेक्स्ट उसके बाद मैनेजर की सैलरी आने वाली है। देखो हमने उधर किया है, मैनेजर सैलरी कितना है? 57,600 आएगा। उसके बाद क्या है करीना? उसके बाद कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड मैनेजर जनरल चार्जेस आने वाला है। चलिए ठीक है, जनरल चार्जेस, जनरल चार्जेस 37। निर्जला मैनेजर का सैलरी 72 नहीं आएगा इधर, क्योंकि इधर 20% ऊपर चला गया है, ठीक है। बढ़ेंगे उसके बाद जनरल चार्जेस के बाद क्या है? डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर फीस 36,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, रेंट रेट्स 9,600। उसके बाद एक ही है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 3,000। और कुछ और एक है, चलिए ठीक है लिख लेता हूं। ऑडिट फीस कितना है? 18,000। और कुछ नहीं। चलिए फिर इनको जैसे ही ऐड करेंगे आप, मैं यहां पे लिख रहा हूं उसका आंसर कैसे, तो 20 लाख के अंदर सब ऐड करना, सब ऐड करके मुझे आंसर बताना। उसे मैं कहता हूं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। 22,98,000। सानिका क्लियर है? यहां तक आदित्य क्लियर है? हर्ष क्लियर है? बाकी लोग को क्लियर है? हाँ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में एड ओपनिंग लेस क्लोजिंग मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, बट आपको लिखने का मन है तो आप इधर लिख सकते हो एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फॉर्मेट जो अपन ने कल बाहर किया वो बराबर है। तो जो आंसर आएगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। COGS मैंने शॉर्ट में लिखा, फुल फॉर्म लिखोगे। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे हमारा सेलिंग एक्सपेंसेस, दैट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। बराबर है। चलो SE वाले स्टार्ट करते क्या क्या है, तो स्टार्ट से ले रहा हूं भाई, कुछ नहीं, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट नहीं, कैरेज आउटवर्ड, इसके ऊपर एडजस्टमेंट था, हाँ या नहीं? कैरेज आउटवर्ड कितना है जरा चेक करो, 37,500। एडजस्टमेंट दिया था इसमें, जो 7,500 है वो मशीन का है तो उसको निकाल दो, तो 37,500 में 7,500 निकल जाएगा, तो कैरेज आउटवर्ड कितना आएगा? 30,000। बराबर है। इधर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 22,98,000 बिकॉज देयर इज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ओके, अब और कौन सा सेलिंग एक्सपेंसेस है देख लो जरा, तो मैनेजर हो गया, कमीशन ऑन सेल्स आ जाएगा, कमीशन ऑन सेल्स 28,000। क्या बात है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? सेल्समैन सैलरी 50,000। नेक्स्ट उसके बाद टोटल इतना ही है। चलिए इनको सबको ऐड करेंगे तो मुझे जो आंसर आएगा उसे मैं कहता हूं कॉस्ट ऑफ सेल्स। कितना आ रहा है? 24,06,000। यहां तक क्लियर है। अब लास्ट वाला एडजस्टमेंट क्या दिया है? लास्ट वाला एडजस्टमेंट दिया है सेलिंग प्राइस इज 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस। आपको बेसिक एक ही चीज याद रखना है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स होता है। ये फॉर्मूला है, कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेल्स मिलता है। अब फिर चेक करना है प्रॉफिट किसके ऊपर बोला है, कॉस्ट पे बोला है क्या सेल्स पे बोला है? तो उधर बोला है सेलिंग प्राइस जो है 120% कॉस्ट का है, मतलब प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला है। जब प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला है तो इसको लेने का 100, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला है तो कॉस्ट को लेने का 100। अगर प्रॉफिट ऑन सेल्स बोला है तो सेल्स को लेने का 100। समझ में आया क्या? क्लियर है। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला है कॉस्ट 100, प्रॉफिट ऑन सेल्स बोला है सेल्स 100।
इस क्वेश्चन में प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला है, मतलब कॉस्ट को लिया 100। समझा? हाँ या नहीं? प्रॉफिट रहेगा 20 तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा? बात समझ में आया क्या? क्लियर है? प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला, कॉस्ट 100, प्रॉफिट 20, सेलिंग प्राइस तो 120 दिया है। ये समझ में आया? अब यही सेम चीज आपको इधर भी दिखेगा। कॉस्ट में ऐड करते हो प्रॉफिट, तो मुझे जो आंसर आता है उसे मैं कहता हूं सेल्स, CPS, कॉस्ट प्रॉफिट सेल्स। कॉस्ट प्रॉफिट सेल्स, कॉस्ट कितना 100, प्रॉफिट कितना 20, सेलिंग प्राइस कितना। अब इन तीनों में से कौन सा अमाउंट मालूम है? तीनों में से कौन सा अमाउंट मालूम है? मतलब 100% मालूम है ना? अरे समझा? तो अगर 100% 24,06,000 है तो भाई 20% कितना? प्रॉफिट 20% है ना? क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। 24,06,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100 कितना आ रहा है भाई? इसको ऐड कर देंगे 28,87,200 झाला सम। बोल आदित्य फिर से एक बार, कौन सा? यही सेलिंग प्राइस के बारे में क्या बोला है? सेलिंग प्राइस इज 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का 120%, तो कॉस्ट प्राइस कितना है? क्योंकि प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला तो कॉस्ट को 100 लेने का। अगर ये चीज प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस बोला रहता, मैं सेल्स प्राइस 100 लेता, प्रॉफिट 20 है तो कॉस्ट 80 आता, क्योंकि ये तो 100 है, प्रॉफिट तो 20 चाहिए, तो ये कितना रहेगा? 80 + 20 तो 100 आएगा ना। फिर ये फॉर्मेट पे आ जाने का, कॉस्ट प्रॉफिट सेल्स। इसमें से देखने का कौन सा अमाउंट मालूम है? सेलिंग प्राइस का मालूम है, प्रॉफिट का मालूम है कि कॉस्ट का? 99% कॉस्ट मालूम रहेगा, तो कॉस्ट का परसेंटेज कितना उसके सामने लिखो और कोई भी परसेंट फाइंड कर लो। 20 फाइंड करो, 120 फाइंड करो, चलेगा। समझा क्या बोला? समझा? मैंने 20% निकाला, ऐड किया तो 120% आ गया। अगर आप इधर 120% लिखते तो आपको ये अमाउंट मिल जाता, बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट होता। समझा? पक्का? तो आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।